नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोरा होने की घर पर बनी क्रीम के बारे में, जिसे कि हम स्किन वाइटनिंग क्रीम भी कहते हैं। प्रत्येक महिला गोरी त्वचा पाना चाहती है और अपना रंग गोरा करने के लिए महिलाएं सभी तरह के उपायों का इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि फेयरनेस क्रीम, पार्लर में बैठकर फेशियल करवाना या फिर ब्लीच करवाना। लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि ये उपाय न सिर्फ महंगे हैं बल्कि इनमें बहुत केमिकल भी मिला हुआ होता है। तो गोरा होने के लिए इन महंगी क्रीम और केमिकल युक्त उत्पादों का इस्तेमाल करना बंद कीजिए, क्योंकि आज हम आपको घर की बनी फेयरनेस क्रीम को इस्तेमाल करने का तरीका और विधि बताने वाले हैं। और इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि बाजार में मिलने वाली गोरा होने की क्रीम जो है वो आपकी त्वचा पर काम करती है या फिर नहीं। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि क्या बाजार में मिलने वाली फेयरनेस क्रीम काम करती है। तो दोस्तों, हमारी त्वचा का रंग आनुवंशिक वंशावली द्वारा निर्धारित होता है, जिससे कि मेलानिन की मात्रा और संरचना तय होती है। त्वचा पर दिखाई पड़ने वाली जो पिगमेंट है यानी कि मेलानिन, उसकी वजह से ही हमारा रंग निर्धारित होता है। कई डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार 20% त्वचा को गोरा करना संभव है, लेकिन उससे ज़्यादा नामुमकिन है। फेयरनेस क्रीम टैन को दूर करती है और मेलानिन स्राव को रोककर त्वचा को काला होने से बचाती है। फेयरनेस क्रीम व्यक्ति के प्राकृतिक रंग को कभी नहीं बदल पाता है। मेलानिन की संरचना को बदलना मुश्किल है और ये उसी तरह समान है जैसे कि आपके बाल घुंघराले हैं और बालों को सीधा करने वाले उपकरण का असर कुछ ही देर रहता है और फिर से आपके बाल वैसे ही हो जाते हैं। फेयरनेस क्रीम भी कुछ इसी तरह काम करती है और यह आपकी त्वचा की ऊपरी परत को हटा देती है, जिससे कि नीचे की परत ऊपर की ओर आ सके। फेयरनेस क्रीम में हानिकारक ब्लीचिंग होती है, जैसे कि हाइड्रोक्विनोन, और फेयरनेस क्रीम में हाइड्रोक्विनोन की मात्रा कम से कम 3 से 4% होती है। लेकिन किसी किसी फेयरनेस क्रीम की पैकेट पर किसी भी केमिकल के प्रतिशत का जिक्र नहीं होता है और इस तरह आपकी त्वचा पर एलर्जी, कैंसर और किडनी की भी समस्या हो सकती है। हाइड्रोक्विनोन मेलानिन के उत्पादन को रोकने के लिए बहुत बड़ा अवरोध माना जाता है, मतलब कि यह त्वचा को उन पदार्थों को बनाने से रोकता है जो कि त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। हाइड्रोक्विनोन त्वचा को न सिर्फ ब्लीच करता है बल्कि उसे गोरा भी बनाता है और फेयरनेस क्रीम कुछ देशों में कैंसर होने के जोखिम की वजह से बैन भी है, जैसे कि फ्रांस। दोस्तों, हम जानेंगे घर पर बनी फेयरनेस क्रीम के बारे में, यानी कि उसे बनाने की विधि और तरीके के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे दही और शहद की। तो आपको चाहिए दोस्तों 1 या आधा कप साधारण दही, 1 चम्मच शहद, 2 चम्मच नींबू का जूस और 3 से 4 बादाम और साथ ही साथ हल्दी चुटकी भर। सबसे पहले तो बादाम को मिक्सर में मिक्स कर लें और अगर आपके पास मिक्सर नहीं है तो आप बाजार से बादाम का पीसा पैकेट भी खरीद सकते हैं, जिसे कि बादाम का आटा भी कहते हैं। और अब इस बादाम के पाउडर को शहद, नींबू जूस, हल्दी और दही के साथ मिला लें और ध्यान रखें कि मिश्रण जो है वो अच्छे से मिल गया हो। रोज रात को सोने से पहले इस मिश्रण की थोड़ी मात्रा रोजाना लगाएं। उसके बाद बात करें हल्दी और नींबू की क्रीम की, तो आपको चाहिए 1 चुटकी हल्दी, 2 चम्मच बेसन, हैवी क्रीम और नींबू का जूस। सबसे पहले तो एक कटोरे में 2 चम्मच बेसन और चुटकी भर हल्दी को डालें और अब उसमें 5 से 10 बूंद नींबू का जूस मिलाएं और पूरे मिश्रण को अच्छे से चला लें। अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है तो नींबू जूस की मात्रा को थोड़ा कम कर लें और अब इस बात को भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि क्रीम को मिलाने से पहले पूरा मिश्रण अच्छे से मिल जाए और फिर इसमें क्रीम को मिलाएं और इसे तब तक मिलाएं जब तक कि आपको एक सही पेस्ट न मिल जाए। और अब क्रीम को चेहरे पर लगाएं या फिर शरीर के किसी भी अंग पर लगाएं। आप इस क्रीम का रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं और खासकर इसका इस्तेमाल रात को सोने से पहले करें। उसके बाद दोस्तों बात की जाए चंदन पाउडर और गुलाब जल की क्रीम का, तो आपको चाहिए 2 चम्मच चंदन पाउडर, 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 4 चम्मच गुलाब जल और बादाम के तेल की कुछ बूंदें। सबसे पहले तो चंदन पाउडर और एलोवेरा जेल को एक साथ मिला लें और फिर 4 चम्मच गुलाब जल को उसमें मिलाएं और अब बादाम के तेल को भी उसमें मिला लें और अब इन सभी मिश्रण को एक साथ मिक्सर में डाल दें और फिर जिस क्षेत्र पर क्रीम को लगाना है उस क्षेत्र को क्लींजर से साफ कर लें और फिर कपड़े से वहां की त्वचा को पोंछ लें। और अब बनाई गई इस क्रीम को रात को सोने से पहले त्वचा पर लगाएं और रात भर के लिए इसे ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दें। इस क्रीम को आप फ्रीज में 4 से 5 दिन तक रखकर इस्तेमाल कर सकती है।
उसके बाद बात की जाए चंदन पाउडर और केसर की क्रीम की, तो आपको चाहिए 7 से 8 बादाम, आधा कप दही, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच चंदन पाउडर, 4 से 5 बूंद नींबू का जूस और 3 से 4 केसर। सबसे पहले तो बादाम को रात भर के लिए भिगोकर रख दें और फिर सुबह बादाम को छील लें और एक मुलायम पेस्ट तैयार कर लें। और फिर इस पेस्ट में दही, हल्दी, नींबू जूस और चंदन पाउडर और केसर मिलाएं और अब पूरे मिश्रण को तब तक मिलाएं जब तक कि एक मुलायम पेस्ट तैयार न हो जाए। और इस क्रीम को कंटेनर में डाल लें। आप इसे फ्रीज में 1 हफ्ते तक रखकर इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए जैतून और मुलेठी की क्रीम की, तो आपको चाहिए 2 चम्मच जैतून का तेल, 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच मुलेठी पाउडर, विटामिन ई की कैप्सूल और 3 चम्मच संतरे का जूस। सबसे पहले तो जैतून के तेल को एलोवेरा जेल के साथ मिला लें और फिर इसमें मुलेठी का पाउडर और विटामिन ई का कैप्सूल मिलाएं। और अब इस पूरे मिश्रण में 3 चम्मच संतरे का जूस भी मिला लें और पूरे मिश्रण को अच्छे से मिलाने के बाद इसे त्वचा पर लगाएं और आप इस क्रीम को सुबह और रात को लगा सकती है। उसके बाद बात की जाए नारियल और चंदन की क्रीम की, तो आपको चाहिए 2 चम्मच घर की बनी नारियल की क्रीम, 1 चम्मच ग्लिसरीन, 3 से 4 बूंद हल्दी का तेल और 2 चम्मच चंदन का पाउडर। सबसे पहले तो नारियल की क्रीम और ग्लिसरीन को एक साथ मिला लें और फिर इसमें हल्दी का तेल और चंदन पाउडर को भी मिला लें। पूरे मिश्रण को अच्छे से मिला लें जिसमें कि एक क्रीम तैयार हो सके। और अब इस क्रीम को त्वचा पर लगाएं और अच्छे से मसाज करें जिससे कि त्वचा पर क्रीम अवशोषित हो जाए। और आप इस क्रीम को सुबह में फेस मास्क के तौर पर भी लगा सकते हैं और फिर 1 घंटे के बाद चेहरे को धो लें। और उसके बाद बात की जाए चिरौंजी और दूध की क्रीम की, तो आपको चाहिए 2 चम्मच सूरजमुखी के बीज और 3 केसर को 3 चम्मच दूध की क्रीम में 2 घंटे के लिए डाले रखें। सबसे पहले तो सूरजमुखी के बीज और केसर को एक साथ मिक्सर में मिला लें और मिलाने के बाद एक मुलायम पेस्ट तैयार कर लें। और इस क्रीम को रात को सोने से पहले चेहरे, गर्दन और पूरे शरीर पर लगाएं। लगाने के बाद अच्छे से मसाज करें जिससे कि क्रीम त्वचा में अवशोषित हो जाए। और अब त्वचा को सुबह में गुनगुने पानी से धो लें। और उसके बाद बात की जाए मुलेठी और दही की क्रीम की, तो आपको चाहिए 2 चम्मच जैतून का तेल, 2 चम्मच बादाम का तेल, 2 चम्मच चंदन पाउडर, 1 चम्मच मुलेठी, 2 चम्मच दही, 2 चम्मच गुलाब जल और 1 चम्मच नींबू का जूस। अब सबसे पहले तो 2 चम्मच जैतून के तेल को बादाम के तेल के साथ मिला लें और अब इसमें चंदन पाउडर और मुलेठी को मिलाएं और फिर पूरे मिश्रण को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें दही, गुलाब जल और नींबू का जूस भी मिला लें। पूरी क्रीम को तैयार करने के बाद इसे रुई से त्वचा पर लगाएं और कुछ घंटे बाद आप त्वचा को धो सकते हैं या इसे लगा हुआ भी छोड़ सकते हैं। और बचे हुए क्रीम को बंद डिब्बे में डालकर फ्रिज में रख दें एवं इसका बाद में आप उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।